दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में रहने वाली 23 साल की जंग यूजुंग एक ऐसी लड़की थी जिसे आप भीड़ में कभी नोटिस नहीं करते। वो बेरोजगार थी, अपने दादाजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। पिछले 5 सालों से वो पूरी तरह से समाज से कट चुकी थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक तूफान पक रहा था। जंग का सारा समय सिर्फ 2 चीजों में बीतता था: ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनना और मर्डर मिस्ट्री वाली किताबें पढ़ना। जहां आम लोग ऐसी कहानियां सुनकर डर जाते हैं, जंग के मन में एक अजीब सा सवाल पैदा हो रहा था: क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? किसी की जान लेते वक्त हाथ कैसे कांपते हैं? खून की महक कैसी होती है? उसने तय कर लिया था कि वो अब केवल एक दर्शक, व्यूअर बनकर नहीं रहेगी। वो इस खूनी खेल की मुख्य किरदार बनना चाहती थी। शिकार की तलाश और डिजिटल जाल। जंग ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक शिकार की तलाश शुरू की। वो किसी ऐसे को मारना चाहती थी जिसका समाज में सम्मान हो, जो पढ़ा लिखा हो और जिससे वो ईर्ष्या, जेलसी करती हो। उसने एक ट्यूशन ऐप का सहारा लिया, जहां ट्यूटर्स और छात्र आपस में मिलते हैं। उसने खुद को एक ऐसी माँ के रूप में रजिस्टर किया जिसकी एक 9वीं क्लास की बेटी है। उसने ऐप पर कम से कम 50 ट्यूटर्स को मैसेज किए। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछती: क्या आप मेरे घर आकर पढ़ा सकते हैं? या क्या आपके घर पर कोई और भी होता है? आखिरकार उसे उसकी शिकार मिल गई। एक 26 साल की होनहार महिला जो एक मशहूर यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। उस ट्यूटर को अंदाजा भी नहीं था कि जिस माँ से वो बात कर रही है वो असल में मौत का दूसरा नाम है। वारदात का दिन था 26 मई 2023। जंग ने एक बहुत ही शातिर योजना बनाई थी। चूंकि उसने खुद को एक 9वीं क्लास की बच्ची की माँ बताया था, इसलिए उसने ट्यूटर से कहा कि उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए उसके घर आएगी। जंग ने बाजार से एक सेकेंड हैंड स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी। उसने वो सफेद शर्ट और स्कर्ट पहनी, अपने छोटे कटे हुए बालों को ठीक किया और चश्मा लगा लिया। उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा स्कूल बैग टांगा जिसमें किताबें नहीं बल्कि चाकू और हथियार भरे हुए थे। अपनी छोटी कदकाठी के कारण वो बिल्कुल एक मासूम छात्रा लग रही थी। जब उसने ट्यूटर के घर का दरवाजा खटखटाया तो पीड़ित ने उसे एक बच्ची समझकर अंदर बुला लिया। दोनों घर के अंदर गए। ट्यूटर शायद उसे पानी पूछने या अपनी किताबें दिखाने के लिए मुड़ी होगी और तभी जंग ने अपनी असलियत दिखाई। अंदर जाते ही जंग ने ट्यूटर पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला इतना हिंसक था कि पीड़ित को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। जंग ने उस पर 100 से भी ज्यादा बार वार किए। वो रुकी नहीं। वो देखना चाहती थी कि शरीर के अंगों में क्या होता है। उसने उस महिला के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कत्ल करने के बाद जंग वहां से भागने की बजाय वहीं रुकी रही। उसने पीड़ित के कपड़े पहने, उसका फोन चेक किया और बहुत ही इत्मीनान से घर की सफाई करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि दुनिया को लगे कि ट्यूटर घर छोड़कर कहीं भाग गई है। उसने पीड़ित का पहचान पत्र, आईडी कार्ड और बटुआ भी अपने पास रख लिया। जंग घर से बाहर निकली और पास के एक स्टोर से बड़े प्लास्टिक बैग और ब्लीच खरीदी। वो वापस अपराध वाली जगह पर गई, लाश के हिस्सों को बैग में भरा और उन्हें एक बड़े सूटकेस में पैक कर दिया। रात के करीब 12:30 बजे थे। उसने एक टैक्सी बुलाई। ड्राइवर ने जब उसका सूटकेस डिग्गी में रखने में मदद की तो उसे कुछ अजीब लगा। सूटकेस बहुत भारी था और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। सफर के दौरान जंग बहुत शांत थी, लेकिन जब वो बुसान की नकदोंग नदी, नकदोंग रिवर के पास एक सुनसान जंगल में उतरी तो ड्राइवर का माथा ठनका। जंग ने सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और वापस टैक्सी में बैठने लगी। ड्राइवर ने देखा कि जंग के हाथों और सूटकेस के कोनों से खून रिस रहा था। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उसने कहा, एक लड़की है जिसने बहुत अजीब सा सूटकेस जंगल में फेंका है। मुझे शक है कि उसमें लाश है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में जंग को पकड़ लिया। जब उन्होंने सूटकेस खोला तो उनके होश उड़ गए। उसमें पीड़ित के शरीर के हिस्से थे। जब पुलिस जंग के घर पहुंची तो वहां उन्हें पीड़ित के शरीर के बाकी हिस्से और उसका सामान मिला। शुरुआत में जंग ने कहानी बनाई। उसने कहा, वहां कोई और था जिसने कत्ल किया, मैं तो सिर्फ लाश छुपाने में मदद कर रही थी। फिर उसने कहा कि उसे मानसिक बीमारी है, लेकिन जब विशेषज्ञों ने उससे पूछताछ की तो उसकी असलियत सामने आई। उसने बिना किसी आंसू या पछतावे के कहा, मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं वास्तव में एक हत्या करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि यह सब कैसा लगता है। जांचकर्ताओं ने जब जंग का फोन और कंप्यूटर चेक किया तो उन्हें 3 महीने का सर्च डेटा मिला। वो हाउ टू हाइड अ बॉडी, हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ कॉर्प्स और परफेक्ट मर्डर जैसे विषयों पर रिसर्च कर रही थी। उसने लाइब्रेरी से जो किताबें ली थीं, वे भी अपराध विज्ञान, क्रिमिनोलॉजी पर थीं। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जंग एक साइकोपैथ की श्रेणी में आती है। उसका साइकोपैथी स्कोर बहुत ज्यादा था।
उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसने एक ऐसी लड़की की जान ली जिसका पूरा भविष्य उसके सामने था। उसे सिर्फ अपनी उस जिज्ञासा को पूरा करने की खुशी थी जो उसने ट्रू क्राइम कहानियों से सीखी थी। नवंबर 2023 में दक्षिण कोरिया की अदालत ने जंग यू जुंग को उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। जुंग आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। वो अभी भी अपनी उसी दुनिया में खोई रहती है। लेकिन सबसे दुखद हिस्सा उस ट्यूटर का है जो सिर्फ एक मेहनत करने वाली छात्रा थी, जिसे लगा था कि वो एक छोटी बच्ची को इंग्लिश पढ़ाकर अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ा रही है। उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत के जाल में कदम रख रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि एक साधारण से दिखने वाले इंसान के दिमाग के भीतर छिपा होता है। अगली बार जब आप कोई क्राइम पॉडकास्ट सुने तो याद रखिएगा, कहानियां सुनने में रोमांचक हो सकती हैं, लेकिन हकीकत में वे किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देती हैं।